नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस फॉर एसएससी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं में झारखंड के साहित्य से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम देखने वाले हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है रणेंद्र, और ये जो है 2014 में प्रकाशित हुआ था। गायब होता हुआ देश, और जो इनके उपन्यासकार है रणेंद्र, उनकी प्रथम रचना थी ग्लोबल गांव का देवता। इसे भी याद रखिएगा, ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र की प्रथम रचना है। नेक्स्ट है कोचे कड़वा। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? दोस्तों, ये सुलेमान मुर्मू की रचना है कोचे कड़वा। नारायण सोरेन ने नयम की रचना की है, और रघुनाथ मुर्मू ने दोस्तों ओलचिकी लिपि की आविष्कारक है। ये ओलचिकी लिपि के आविष्कारक है कौन है? रघुनाथ मुर्मू, और ये संथाली भाषा की लिपि है। नेक्स्ट है खेरवाल बोंसो धोरोम पुथी के रचनाकार कौन है? खेरवाल बोंसो धोरम पुथी के रचनाकार, थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। खेरवाल बोंसो धोरम पुथी के रचनाकार है दोस्तों रामनाथ टुडू, मांझी रामनाथ टुडू। 1895 में प्रकाशित खेरवाल बोंसो धोरम पुथी संथाली भाषा में लिखी गई एक सुप्रसिद्ध रचना है, जिसके रचनाकार मांझी रामदास टुडू है। मांझी रामदास टुडू का जन्म जो है पूर्वी सिंहभूम जिले के ढालभूम में हुआ था। नेक्स्ट है आदि धर्म। आदि धर्म पुस्तक के लेखक है रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है रामदयाल मुंडा। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने झारखंड के आदिवासियों के धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक मान्यताओं का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक झारखंड के आदिवासी समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, धार्मिक मान्यता आदि को समझने में सहायता करती है। नेक्स्ट है, किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी 2016 में है? 2016 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। झारखंड से संबंध रखने वाले राधा कृष्ण हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं, जिन्होंने साहित्य के विविध क्षेत्रों में अपनी उल्लेखनीय छाप छोड़ी है। और सोमदेव उपन्यास से कविताएं लिखी है। सोमदेव नाम से यानी उपनाम से, बहुत सारे लेखक जो है उपनाम रख लेते हैं अपना, तो इन्होंने सोमदेव, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राधा कृष्ण के विषय में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। सोमदेव उपनाम से कविताएं लिखी है इन्होंने, और इनका सबसे चर्चित उपन्यास है रूपांतर इनका सबसे चर्चित उपन्यास है। राधा कृष्ण के विषय में एक बार प्रेमचंद ने कहा था, जो हिंदी के प्रख्यात लेखक प्रेमचंद ने क्या कहा था इनके बारे में? मैंने छोटा नागपुर के कोयले खान से हीरा ढूंढ निकाला है। तो ये सोचिए इनकी कितनी बड़ी प्रशंसा है। इनके विषय में प्रेमचंद ने कहा था कि मैंने छोटा नागपुर के कोयला खान से हीरा ढूंढ निकाला है। हाल ही में, यानी जिस वर्ष 2016 में इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया था? संथाली साहित्य को समृद्ध करने में समर्पित कर दिया है अपना जीवन, वो है रामदास टुडू, मांझी रामदास टुडू की गणना झारखंड में महान संथाली साहित्यकार में की जाती है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संथाली साहित्य की समृद्धि हेतु समर्पित किया। इनके प्रसिद्ध रचना खेरवाल बांसो धोरम पुथी। उलन बाहा किताब जोबा मुर्मू का कौन सा संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लघु कथा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग यानी सी। जोबा मुर्मू जो है जमशेदपुर में रहने वाली एक संथाली महिला है, जो पेशे से एक स्कूल प्रशिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने संथाली भाषा में कई कहानियां लिखी है। इनके द्वारा लिखी गई लघु कथा संग्रह ओलन बाहा को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2017 में दिया गया था। बाल साहित्य पुरस्कार 2017 इन्हें दिया गया था ओलन बाहा को, यानी जोबा मुर्मू को, उनकी लघु कथा संग्रह ओलन बाहा के लिए। उन्होंने प्रेमचंद की कहानियां और रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को संथाली में अनुवादित किया है। नेक्स्ट है, होठा संकलन का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? होठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत जो नाम से किसने की है? तो याद रखिए, मेघदूत जो है खोटा संकलन है, और इसके रचनाकार श्रीनिवास पानुरी। इसे याद करना काफ़ी इजी है दोस्तों। मेघ है तो पानी तो अवश्य ही बरसेगा, तो पानुरी इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मेघदूत श्रीनिवास पानुरी की खोटा संकलन है। भाषा याद रखना बहुत जरूरी है। खोटा रचना है जिसमें सर्वप्रथम 1969 में प्रकाशित किया गया था, और यह संस्कृत के महाकवि कालिदास की मूल रचना मेघदूत का खोटा अनुवाद है। दोस्तों, आपको पता ही होगा मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास के मेघदूत जो है उसकी खोटा संस्करण है ये मेघदूत नाम से। खोटा झारखंड की एक प्रमुख स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा है, जो मुख्य रूप से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के
हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद आदि जिलों में बोली जाती है। दोस्तों खोटा भाषा हम भी अपने घरों में यूज करते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ ये महुआ माझी की रचना है। नीलकंठ हुआ, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये पुस्तक जो है इसकी लेखिका है महुआ माझी। आगे बढ़ते हैं। मुंडारी लोक कथाएं, मुंडारी लोक कथाएं किसकी रचना है? ये जगदीश त्रिगुणायत की रचना है। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक के लेखक है जगदीश त्रिगुणायत। इन्होंने इस पुस्तक में मुंडा जनजाति के जीवन शैली, जीवन यापन के साधन, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं आदि विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला है। मुंडारी लोक कथाएं। आगे देखते हैं। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ये इसका आंसर दोस्तों संथाल, संथाल लैंग्वेज जो है इसकी लिपि है ओल चिकी। और इस लिपि की खोजकर्ता यानी आविष्कारक है रघुनाथ मुर्मू। झारखंड के संथाल जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। संथाल भाषा के लिए झारखंड के रघुनाथ मुर्मू ने ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो मिलेंगे।